नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ में जो पाठ्यक्रम में निबंध रखे हुए हैं वह निबंध देख रहे हैं। और इन निबंध में हम देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्टे। शिव शंभू के चिट्टे में हमने इसके पहले कल के भाग में कुल 4 भाग हमने अपलोड किए हैं और आज 5वां भाग अपलोड होने जा रहा है। तो इसके चौथे भाग में हमने देखा था लॉर्ड मिंटो का स्वागत, और उसके बाद क्या है लॉर्ड मिंटो का स्वागत यह हमने देखा था। तो लॉर्ड मिंटो वह भारत में आने वाले थे और जनता ने उनका किस प्रकार स्वागत किया और किस प्रकार जिसकी जो जनता का जो अभिवादन पत्र है वह पत्र शिव शंभू शर्मा जो है उसके पास लेकर गया था लॉर्ड मिंटो के पास। अभी आगे का जो है वह है माडली साहब। अभी माडली साहब क्या है वह हम देखेंगे। निश्चित विषय विज्ञरेषु साधु व्यवरेषु। बहुत काल पश्चात आप सा पुरुष भाग्य विधाता हुआ, यानी बहुत काल के पश्चात आप जैसा महापुरुष एवं भाग्य विधाता हुआ। एक पंडित, विचारवान और आडंबर रहित सज्जनों को अपना अवसर होते देखकर अपने भाग्य को अचल अटल और कभी टस में मस न होने वाला बरंच आपके कथा अनुसार यानी आप जैसा भाग्यवान जो है या विद्वान है, दार्शनिक का जो ज्ञाता है वह हमारे भारत देश को मिला है, ऐसा भारतीय कह रहे हैं। भले का पड़ोस भी भला, उसी की हवा भी भली, जो गंदी कुछ दे नहीं तेहू बास सुवास। यानी वह अच्छे का पड़ोस भी भला होता है, वहाँ से पड़ोस से जो अच्छे के पड़ोस की हवा जो आने वाली होती है वह भी हवा अच्छी होती है, वह भी सुगंधित होती है। आप उपाधि शून्य शून्य हैं, यानी आपको कौन सी उपाधि दी जाए यह समझ में नहीं आ रहा। आपको माय लॉर्ड कह के संबोधन करने की ज़रूरत नहीं, यानी आपको माय लॉर्ड जैसे संबोधन करने की या प्रार्थना निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अथच आप इस देश के माय लॉर्ड के भी माय लॉर्ड है, यानी आप शासन के भी शासक के भी शासक है। यहाँ के निवासी सदा से ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं को पूजते आए हैं, और यहाँ के देशपति नरपति लोग सदा उन साधु महात्माओं को सामने सिर झुकाते और उनसे अनुशासन पाते। यानी यह जो भूमि है भारत भूमि, यह ऋषियों की, मुनियों की, साधु महात्माओं की भूमि है। और यहाँ के जो नर पुरुष है या न यहाँ के जो नर लोग हैं यानी पुरुष लोग हैं या यहाँ की जो जनता है वह सदा उन साधु संतों से, महात्माओं से सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते थे, सम्मान पाते थे और अनुशासन उनके द्वारा सीखते थे। उसी प्रकार आप भी हमारे बीच में एक साधु के रूप में, एक महात्माओं के रूप में आए हो। उसी विचार से यहाँ के लोग आपके नियोग से प्रसन्न हुए, यानी इसी विचार से आप आने वाले यह आपकी नियुक्ति यहाँ होने वाली है यह सोचकर या सुनकर प्रसन्न हुए, खुश हुए। एक विचारशील पुरुष का सिद्धांत है कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए 2 बातों में से किसी एक का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कोई एक विचारशील है, कोई एक विचारक है, सिद्धांत है, उसका सिद्धांत है कि किसी देश का शासन होने के लिए या किसी देश का शासन सुव्यवस्थित चलाने के लिए उसमें 2 बातों में से एक बात का होना अवश्य है। वह 2 बातें क्या है? या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नियत किया जाए। यानी जो शासक है वह साधु स्वभाव का होना चाहिए, या जो साधु स्वभाव का है या जो साधु है वह शासन की नियति में आना चाहिए। हाकिम हकीम हो जाए या हकीम हकीम बनाया जाए, इससे आपको बरंच नहीं पड़ता। यानी वह कहते हैं, एक मिनट कहाँ चले गए, एक मिनट, अभी जो वो साधु स्वभाव का है वह साधु स्वभाव का विचारक होना चाहिए, और वह आप हो माय लॉर्ड, ऐसा वह कह रहे हैं। ये हो चुका था हमारा। और वह आपके पास वह विद्वान हो, यानी वो शासक यदि साधु
स्वभाव का व्यक्ति शासक होना चाहिए या शासक को भी साधु अपनाना चाहिए। हकीम हकीम हो जाए या हकीम हकीम बनाया जाए, इससे आपको भारत का देश मंत्री देखकर यहाँ की प्रजा हर्ष हुई और आहा बहुत दिन पीछे एक साधु पुरुष, एक विद्वान सज्जन भारत का सर्वप्रधान शासक होता है। यानी आप जैसा ही एक बहुत दिनों पहले भारत का एक विद्वान था, सज्जन था, आप जैसा ही साधु था, वह बहुत दिन पहले भारत का शासक हो गया था। भारतवासी समझते थे कि मिस्टर मार्ली विद्वान है, यानी भारतवासी मिस्टर मार्ली को क्या समझते हैं, वह विद्वान समझते हैं। आगे भी बहुत कुछ है। विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र का मनन करने में समय बिताकर वह बूढ़े हुए, यानी वह दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मनन चिंतन करते हुए समय बिताया और वह बूढ़े हुए। वह तत्काल जान सकते हैं कि बुराई, यानी वह पढ़े लिखे हैं, दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, तो वह तत्काल जान सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और बुरे को जानकर वह कौन सी सज़ा देनी चाहिए, उसको सुमार्ग दर्शा सकते हैं। जो बुरी रास्ते पर चल रहा है उसको अच्छा मार्ग चला सकते हैं, सुमार्ग पर ला सकते हैं। भारतवासियों का विचार था कि आप बड़े न्यायप्रिय हैं, यानी भारतवासी उसको मार्ली को विद्वान समझते हैं, न्यायप्रिय समझते हैं। किसी से ज़रा भी किसी विशेष में अन्याय करना पसंद न करेंगे, यानी किसी के विषय में किसी को अन्याय करना या शोषण करना आप पसंद नहीं करेंगे। खुशी को नेक मार्ग समझकर, यानी खुशी को ही आप नेकी का मार्ग समझेंगे। उचित कामों के करने में कभी कदम पीछे न हटाएंगे, यानी उचित काम, अच्छा काम करने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटने वाले। कोई इनाम और कोई भारी से भारी पद व का राजनीति दांवपेच आपको सत्य और सत्य मार्ग से न डिगा सके, यानी जो भी राजनीति के दांवपेच है या कोई लोभ का मार्ग है, सत्य का लालच का मार्ग है, यह दिखाकर आपको कोई राजनीति से मार्ग से कोई डिगा न सके, कोई यानी बुरा काम करने के लिए आप न जाओगे। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वह तुले हुए सत्य होंगे। यही कारण है कि भारतवासी आपके योगों की नियोग की खबर सुनकर खुश हुए, यानी आप जो है कोई बुरा काम नहीं करोगे, जनता का भला ही करोगे। इसी कारण से जो भारतवासी ने जब से सुना है कि आप यहाँ पर नियुक्त हुए हो, आप हमारी सेवा में आ रहे हो, तो यह खबर सुनकर भारतवासी जो है खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए थे, यानी जब पार्लियामेंट में, जब संसद में चुनाव हो रहा था, तब वह आप ही चुनकर आए, इसी आशा से भारतवासी जो थे, भारतीय की जनता जो थी, वह राह देख रही थी आपके भारत सचिव हो जाने पर। उसी प्रकार वह आपके मुँह की वाणी सुनने को उत्सुक हुए, यानी आप वह भारत सचिव के रूप में चुने गए और फिर आप आने के बाद आपके भाषण सुनने के लिए, आपकी वाणी सुनने के लिए वह उत्सुक है। पर आपके मुंह से जो कुछ सुना उसे सुनकर वह लोग जैसे हक्का बक्का हुए, ऐसे कभी नहीं हुए थे। यानी वह आपकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक थे और आपने वाणी सुनाई भी, आपने भाषण दिया भी, और आपका भाषण सुनकर वह इस प्रकार हक्का बक्का हुए कि वह आश्चर्यचकित रह गए। आपने कहा कि वंग भंग होना बहुत खराब काम है। अभी देखिए, वंग भंग होना बहुत खराब काम है आपने कहा, यानी मार्ली ने कहा, क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ। यानी मार्ली का कहना है कि जो वंग भंग आंदोलन हुआ वह अधिकांश, यानी सबसे बड़े जनसमूह के विरुद्ध में हुआ। पर जो हो गया उसे सेटल्ड फैक्ट, निश्चित विषय समझना चाहिए, यानी जो भी हुआ उसको निश्चित यही होना था समझकर समझना चाहिए। एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति कि यह काम यद्यपि खराब हुआ तथापि अब यही अटल रहेगा, यानी वह एक महान पुरुष के या विद्वत पुरुष के दार्शनिक के सज्जनिक की युक्ति यह होती कि कोई काम खराब होता है तो उसको तथापि अटल ही रहेगा, यानी वैसा ही रहने देना चाहिए, उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसकी खराबी अब दूर न होगी। कीमा शरीयत प्रथमा, यानी आप वह खराबी है तो खराब हुआ है तो आपकी उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, वो खराब ही रहेगा, बुरा ही रहेगा। और लड़कपन में एक देहाती की कहानी पढ़ी थी जिसका गधा खो गया था, यानी एक लड़कपन में यानी बचपन में एक देहाती गांव वाले व्यक्ति की कहानी पढ़ी थी जिसका एक गधा खो गया था। एक दूसरे की गधी को अपना गधा बताकर
पकड़ ले जाना चाहता था। यानी इसका गधा खो गया है, जो गांव गांव का है, देहात का है। लड़कपन यानी बचपन में लेखक ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी एक गांव के व्यक्ति की, जिसका गधा खो गया था और वो दूसरे की गधी को अपना गधा समझकर पकड़ कर ले जाना चाहता था। पर जब उसे लोगों ने कहा कि यार तू तो अपना गधा बताता है, देख यह गधी है। यानी फिर अन्य जो लोग हैं वह बोल रहे हैं, अरे तू तो बता रहा था कि तेरा तो गधा खोया है, और यह तो तू ले जा रहा है, ये गधा नहीं ये गधी है। यानी ये मादा है, नर नहीं है। तो उसने घबरा कर कहा था कि मेरा गधा कुछ ऐसा गधा भी न था। यानी वह उसने घबरा कर कहा कि मेरा गधा भी कुछ ऐसा भी न था, वह भी इसी की तरह था। गवार का गधा गधा हो सकता है, पर भारत सचिव दार्शनिक प्रवर मारवी साहब जिस काम को बुरा मानते हैं वही निश्चय विषय भी हो सकता है। यानी गवार का गधा गधा हो सकता है, तो भारत का जो सचिव है वह सचिव दार्शनिक प्रवर है। मारली साहब जिस काम को बुरा मानते हैं वही निश्चय विषय, यानी जिस काम को मारली साहब, जो बड़े विद्वान हैं मारली साहब, और वो जिस काम को बुरा मानते हैं तो वह सभी की नज़र में बुरा होगा। यह बात भारतवासियों ने कभी सपने में भी नहीं विचारी थी। यानी भारतवासी मारली साहब इस प्रकार के विचार करेंगे या इस प्रकार से बात करेंगे, वंग भंग आंदोलन बुरा हुआ या होना ही नहीं चाहिए था, ऐसी बात करेंगे, यह भारतवासियों ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस काम को आप खराब बताते हैं उससे वैसे का वैसा बना रखना चाहते हैं। यानी जिस काम को आप बुरा या खराब बताते हैं वह काम वैसा ही वैसा रहना चाहिए। यह नए तरीके का न्याय है। यह नए यानी जो बुरा है उसको बुरा ही रहने दे, सुधारने की कोशिश भी न करे, वह आपका न्याय का तरीका है। अब तक लोग यही समझते थे कि विचारवान विवेक पुरुष जहाँ जाएंगे वही विचार और विवेक मर्यादा की रक्षा करेंगे। यानी लोग समझते थे विचारवान और मर्यादावान पुरुष जहाँ जाएंगे वहाँ वह मर्यादा की रक्षा करेंगे और विचारों की रक्षा करेंगे। वह यदि राजनीति में हाथ डालेंगे तो उसकी जटिलताओं को भी दूर कर लेंगे। यानी वो विचारवान पुरुष या मर्यादाओं को मानने वाला पुरुष यदि राजनीति में जाता है तो उसकी जो जड़ें है उस जटिलता को ही खत्म कर देंगे, लेकिन वह जटिलता को पाल पोस कर बड़े करने वाले हैं। पर बात उल्टी देखने को आती है। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी एक बतलाने वालों के बराबर कर देती है। यानी ये राजनीति जो है, जो बड़े सत्यवादी है, साहसी है, विद्वानों को वह गधा गधी, जिस प्रकार वह गवार व्यक्ति ने, अनपढ़ व्यक्ति ने गधा समझकर गधी पकड़ कर ले जाने वाला था, उसी के समान बराबर समझ देती है। विज्ञभर आप समझते हैं कि, और आप जैसे विद्वानों को समझना चाहिए कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या है। यानी आप जैसे विद्वानों को समझना चाहिए कि जो सत्य है वह सत्य है, जो मिथ्या है वो मिथ्या है। यानी केवल जो कहने की बात है वह केवल कहने की बात है, यानी मिथ्या ही है। मिथ्या और सत्य गड़प शड़प होकर एक हो सकते हैं। यानी मिथ्या और सत्य जो है एक दूसरे में गड़र बड़र या बहस कर कर सत्य हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। यह आप जैसे साधु पुरुषों को कहने की बात नहीं है, विज्ञ पुरुषों के कहने की बात नहीं है। यानी यह जैसे आप जैसे साधु पुरुषों को कहने की बात नहीं है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। विज्ञ पुरुषों की बातों को आप में टकराना न चाहिए। पर गत बजट की स्पीच में आपने बातों के मेढ़े लड़ा डाले हैं। यानी जो बजट आया था उस बजट का भाषण देते हुए आपने जो मेढ़े लड़ा रखे थे। यानी आपने कहा है, जहाँ तक मेरी कल्पना जा सकती है भारत शासन ऐच्छिक ढंग का रहेगा। यानी वो मार्ली ने कहा है कि भारत का जो शासन है वह ऐच्छिक ढंग का रहेगा। पर यह भी कहा है, भारत में किसी प्रकार की बुरी चाल चलना हमें उससे भी अधिक खराबी में डालेगा जितना दक्षिण अफ्रीका में 4 साल पहले एक बुरी चाल चलकर खराबी में पड़ चुके थे। यानी मार्ली ने कहा था अपने भाषण में कि भारत में कोई बुरी चाल चलना, इसका मतलब ये है कि बुरी चाल चलना है तो हमें और भी बुरे दिन देखने को मिलेंगे। यदि दक्षिण अफ्रीका में एक बार उसने कोई बुरी चाल चली थी तो उसका 4 साल पहले ही जो बुरी चाल चली थी और उसका खराबी में पड़ चुके थे, उसी प्रकार भारत में ही होगा, आपने कहा है। यानी मार्ली ने कहा है भाषण देते समय। हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं। यानी हिंदुस्तान की जो कमेटी है, कांग्रेस कमेटी, उसकी कामनाओं को, उनकी इच्छा को देखकर मैं घबराता नहीं। पर यह भी कहा, जो बातें विलायतों को प्राप्त है
वह भारत को सब नहीं प्राप्त हो सकती। यानी जो बातें, जो चीज़ें विलायत में प्राप्त हो सकती है या विलायत को लागू हो सकती है, वह भारत में प्राप्त या लागू नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। आपकी इन दो रंगी बातों से भारतवासी बड़े घबराहट में पड़े हैं। यानी वह दो दो रंगी बातों से, यानी एक तरफ अभी शासन जो है विलायत में जो शासन है वही शासन भारत में है, तो विलायत की जनता को जो बात मिल सकती है वह भारत की जनता को क्यों नहीं मिल सकती। घबराकर उन्हें आपके देश की दो कहावतों का आश्रय लेना पड़ता है कि, यानी फिर यहाँ की जनता घबरा गई और उसने कहा कि दो कहावतों का आश्रय लेना पड़ता है कि राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते। यानी जो राजनीतिज्ञ पुरुष होते हैं, राजनेता जो होते हैं, वह न्याय के पाबंद नहीं होते। अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं, यानी राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं। आपको अपने ही एक वाक्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी फिर लेखक कहते हैं कि आपको जो है आपके ही एक वाक्य की ओर, कथन की ओर ध्यान देना चाहिए। अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता, वरच उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा बताता है। यानी कोई साधारण व्यक्ति जो है वह साधारण योग्यता के परिणाम से कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता, वरना उससे बढ़कर कि उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा, यानी समय के अनुसार जिस समय में जो काम करना चाहिए वही काम करने से आदमी बड़ा या प्रसिद्ध बनता है। योग्यता के आधार पर काम करने से आदमी प्रसिद्ध या योग्य नहीं बनता। जिस पद पर आप हैं उसकी जो कुछ इज्जत है वह आपकी नहीं, उस पद की है। यानी जिस पद पर आप भारत के सचिव है, तो वह जिस पद पर आप हो आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन उस पद की इज्जत है। लॉर्ड जॉर्ज हमिश लॉर्ड लॉर्ड जॉर्ज हल्मिस्टन और मिस्टर ब्राइटरिक भी इसी पद पर थे। यानी मार्ली के पहले कौन इस पद पर था भारत सचिव के, तो लॉर्ड जॉर्ज हर्मिस्टिक और मिस्टर ब्राडरिक यह थे। पर इस पद से उनकी इतनी ही इज्जत थी कि वह इस पद पर थे, यानी उस पद तक ही उसकी इज्जत थी। बाकी उनके कामों के अनुसार ही उनकी इज्जत है, यानी उनके कामों के अनुसार, किए हुए कार्यों के अनुसार ही उनकी इज्जत हुई। आपका गौरव इस पद से नहीं बढ़ना चाहिए, वरंच आपके कामों से इन पद की कुछ मर्यादा बढ़नी चाहिए। यानी आपकी जो इज्जत है, मर्यादा है, मान सम्मान है, इस पद तक नहीं सीमित होना चाहिए। आप ऐसे काम कीजिए कि ऐसे काम कीजिए कि उन कामों को देखकर उस पद से बड़ी भी आपकी मर्यादा एवं इज्जत सम्मान होनी चाहिए। भारतवासियों ने बहुत कुछ देखा और देख रहे हैं, यानी भारतवासियों ने बहुत कुछ देखा है और देख रहे हैं। इस देश के ऋषि मुनि जब वनों में जाकर तप करते थे और यहाँ के नरेश उनकी आज्ञा से प्रजा पालन करते थे। यानी यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, सन्यासी थे, वह वन में, जंगल में जाकर तपस्या करते थे और यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वह उन ऋषियों के आज्ञा का पालन करके यहाँ के प्रजा का पालन पोषण करते थे तथा उस प्रजा को चलाते थे, शासन चलाते थे। वह समय भी देखा। फिर मुसलमान इस देश के राजा हुए और पुराना क्रम मिट गया। फिर मुसलमान यहाँ के राजा हुए और जो पुराना क्रम था, ऋषियों की बात सुनकर राजा लोग जो थे प्रजा पालन करते थे, यह समय बीत चुका मुसलमानों का राज्य आने के बाद। वह भी देखा, यानी यहाँ के राजा ऋषि मुनियों की बात सुनकर शासन करते थे, यह समय भारतवासियों ने देखा है, मुसलमान राज्य का समय देखा है और वह भी चला गया। 7 समुद्र पार से आई हुई एक जाति के लोग जो पहले बिसाती के रूप में इस देश में आए थे और छल बल और कौशल्य से यहाँ के प्रभु बन गए। यानी जो 7 समुद्र पार जो इलायत से जो आए हैं, यानी जो अंग्रेज़ है, वह आए और फिर आने के बाद व्यापार करने के लिए आए और फिर धीरे धीरे उसने देश का शासन चलाने के कौशल्य बताया और फिर यहाँ के प्रभु यानी यहाँ के शासक हो गए। यह देश और यहाँ की स्वाधीनता उनकी मुट्ठी की चिड़िया बन गई। यानी यहाँ का देश और यहाँ की स्वाधीनता है उन 7 समुद्र पार आए अंग्रेज की चिड़िया बन गई है। और भी न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा भारत की प्रजा को।
पर संसार की कोई बात निश्चित है, यह बात यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आती। यानी संसार की प्रकृति की जो बात है वह निश्चित है, यह बात यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती। निश्चित ही होती तो लॉर्ड जॉर्ज हमिल्टन और ब्रॉड रिक की गद्दी साधु और मार्ली तक कैसे पहुँचती। यदि वह निश्चित होती है या निश्चित नहीं होती तो वह हर्मिस्टन और ब्रॉडरी की गद्दी आपको कैसे मिलती, मार्ली तक कैसे आती। न वंग भंग ही निश्चित विषय है और न भारत का ऐच्छिक शासन। स्थिरता न प्रभात को है और न संध्या को। यानी स्थिर कहीं पर नहीं, सभी तरफ अस्थिरता फैली हुई है। सदा न बसंत रहता है न ग्रीष्म, यानी सदा धूप रहती है ना ही सदा छाँव रहती है। वह समय के अनुसार धूप हो जाती है, समय के अनुसार ग्रीष्म आ जाता है। ग्रीष्म बसंत ऋतु की एक मनमोहक होता है और ग्रीष्म यानी धूप होती है। हाँ, एक बात आप भारतवासियों के जी में भली भांति पक्की होती जा रही है, उनका भला न कंसर्वेटिव ही कर सकते हैं और न लिबरल ही। यदि उसका कुछ भला होना है तो उन्हीं के हाथ से। यानी हमारा भला कोई शासन करने वाला या कोई शासक नहीं कर सकता, केवल हमारे ही प्रयत्न से हमारा भला हमारे हाथ से हो सकता है। इसे यदि विज्ञवर मालवी निश्चित विषय मान ले तो विशेष हानि नहीं। यानी मार्ली इस बात को समझ सके। अंत भारतवासियों का भला या बुरा जो होना है सो होगा। यानी जो भला बुरा होना है वह भारतवासियों का होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं है। इन्हें ईश्वर पर विश्वास है और काल अनंत है, कभी न कभी भले का भी समय आ जाएगा। यानी काल जो है निरंतर चलता रहता है, समय जो है चलता रहता है, समय भी ढल जाएगा और एक दिन इनका भी समय आएगा। जैसे कहते हैं हमारा समय आएगा, उसी प्रकार भारतवासियों का भी एक दिन समय आएगा। भारतवासियों को चिंता केवल यही है कि उनके देश सचिव साधु और मालवी साहब को अपनी चिरकाल से एकत्र की हुई कीर्ति और सुयशकों को अपने वर्तमान पद पर कुर्बान न करना पड़े। यानी भारतवासियों को यह चिंता है कि जो भी मार्ली ने इज्जत कमाई है, सम्मान पाया है, कीर्ति पाई है, प्रसिद्धि पाई है, वह इस पद पर कुर्बान न कर देना पड़े। इस देश का एक बहुत ही साधारण कवि कहता है, यानी इस देश का एक साधारण जनमानस का कवि कहता है, झूठ है वह हकीम जो लालच से माल के, अच्छा कहे मरीज के हाले तबाह को। यानी जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वह केवल पैसे के लिए मरीज को देखता है, वह झूठ है, झूठा है, ऐसा वे कहते हैं। अपने लालच के लिए यदि रोगी की बुरी दशाओं को अच्छा बतावे तो वह हकीम नहीं कहला सकता। यानी अपने लालच के लिए, पैसे लेने के लिए कोई डॉक्टर जो है, कोई वैद्य जो है, वह रोगी को बुरा बताने की बजाय अच्छा है तुम्हारी तबीयत सुधर रही है और उल्टी उन रोगी की तबीयत जो है बिगड़ रही होती है, खराब हुई होती है, और उसको अच्छा है कहकर पैसे ऐंठने के लिए या एक पैसा प्राप्त करने के लिए जो हकीम या जो डॉक्टर ऐसा करता है, वह डॉक्टर नहीं होता है। भारतवासी आपको दार्शनिक और हकीम समझते हैं। यानी भारतवासी जो है आपको एक दार्शनिक समझते हैं, आपको एक दार्शनिक यानी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होने वाला समझते हैं, हकीम समझते हैं। उनको कभी यह विश्वास नहीं कि आप अपने पद के लोभ से न्याय नीति की मर्यादा भंग कर सकते हैं। यानी भारतवासियों को पता नहीं कि आप जो है अपने लोभ के लिए, अपने विश्वास नहीं कि आप अपने पद के लोभ से जो न्याय की नीति है उस मर्यादाओं को भंग कर सकते हैं, या अपने दल की बुराई भलाई और कमजोरी मजबूती के खला से भारत के शासन रूपी रोगी की बिगड़ी दशा को अच्छी बता सकते हैं। यानी यह ऐसा नहीं जो शासक है इससे बड़ा, उसको आप कह सकते कि भारत की जो बिगाड़ है उस बिगाड़ को भी आप अच्छा बता सकते हैं। आप ही के देश का साधु पुरुष कह गया, यानी आप ही के देश का जो विलायत का या इंग्लैंड का ही एक साधु पुरुष कह गया है। आयरलैंड की स्वाधीनता मेरे जीवन का व्रत है, पर इस स्वाधीनता पाने के लोभ से भी मैं दक्षिण अफ्रीका वालों की स्वाधीनता छीनने वाले का समर्थक कभी न करूँगा। यानी वह आयरलैंड का जो, यानी वहाँ का जो एक विलायत का या इंग्लैंड का एक शासक था, वह भी कह चुका, एक साधु पुरुष था, वह कह चुका कि आयरलैंड की स्वाधीनता मेरे जीवन का व्रत है। यानी आयरलैंड की स्वाधीनता जो है मेरे जीवन का व्रत है और मुझे वह पाना चाहिए। पर इस स्वाधीनता के पाने के लोभ से, यानी यहाँ के स्वाधीनता पाने, स्वतंत्र होने के लोभ से दक्षिण अफ्रीका वालों की जो स्वाधीनता है वह भी छीन न जाए,
छीनने का समर्थन कभी नहीं करूँगा। यानी यहाँ की स्वतंत्रता छीनी जाए तो दक्षिण अफ्रीका भी स्वतंत्रता है वह भी छीनी जा सकती है। अंत आपसे बार बार यही विनय है कि आपने साधु पदवी मर्यादा का खूब विचार रखिए। यानी आपकी जो साधु पदवी दी हुई है उन पदवी का मर्यादाओं के साथ विचार कीजिए, नहीं तो वह साधु पदवी कब निकल जाए पता नहीं चलेगी। भारतवासियों को अपनी दशा की परवाह नहीं, यानी भारतवासियों को यहाँ जो भी दशा होने वाली है उसकी परवाह नहीं है, पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा ख्याल है। कहीं आप राजनीतिक पद के लोभ से आपने साधु पद को उस देहाती का गधा न बना दे। यानी राजनीतिक पद का जो लोभ है उस राजनीतिक पद के लोभ के कारण आप जो साधु की जो पदवी प्राप्त की है वह साधु भी खो जाएगा, और जो देहात का जो गधा और गधी का जो भेद नहीं समझता उस प्रकार आप बन बैठोगे। अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, यानी भारतवासियों अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। यानी हमारा सिर कटा तो कटा, कोई हमें गम नहीं, लेकिन हमारा सिर काटते समय तुम्हारे तलवार की जो धार है वह धार नहीं जानी चाहिए। देखो कितना बड़ा ये दो पंक्तियों में अर्थ छिपा हुआ है। यह जो है भारत मित्र में 16 फरवरी 1907 में प्रकाशित हुआ चिट्ठा है। अभी अगला क्या है, आशीर्वाद। तीसरे पहर का समय था, यानी तीसरे पहर का समय था, यानी लगभग 3-4 बजे का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फुर्ती के साथ पाँव बढ़ाने चली गई थी। यानी तीसरी पहर यानी जो 3 बजे के बाद का समय, और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। शर्मा महाराज बूटी की धूमी में लगे हुए थे। सील बट्टे से भंग रबड़ी जा रही थी, यानी वहाँ से जो सील भट्टी से जो रबड़ी है वह जा रही थी। मिर्च मसाला साफ हो रहा था। बादाम इलायची के छिलके उतारे लिए जाते, यानी सब कुछ रसोई का सामान तैयार हो रहा था। बादाम इलायची के छिलके भी निकाले जा रहे थे। नागपुरी नारंगिया छीलकर रस निकाला जा रहा था, यानी जूस बना रहा था मौसम्बी का, नारंगी का, संतरे का। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, यानी इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। नीले नीले नीचे उतर रही है। तबीयत भर भूरा उठी, इधर भंग उधर घड़ा, बाहर में बाहर, यानी हालत जो है बुरी हो रही थी। इतने में वायु का वेग बढ़ा, यानी इतने में एक तेज़ हवा आई। झीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश आई। बिना मौसम बारिश बोलते हैं ऐसी बारिश के आने को। साथ ही तड़बड़ धड़ धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले धड़े, कुछ वर्षा हुई, यानी ओले यानी जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको ओले गिरे कहते हैं। और फिर वह वर्षा हुई। बूटी तैयार हुई, बम बम भोला, यानी बूटी तैयार हुई और बम बम भोला, बम भोला कह के शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई, यानी उसने शर्मा ने वह लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल लाल टिंगी पर पड़े लाट मिनटों ने बंग देश को भूतपूर्व छोटे लाट उमड़ बर्तन की मूर्ति खोली, यानी उसी समय जो लाल डिंगी पर पड़े लाल मिनटों ने जो बंग देश के जो भूतपूर्व छोटे लाट यानी जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी जो उड़ बर्तक की मूर्ति खोली, यानी उसकी मूर्ति का स्वागत हुआ। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए। भेद इनका ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती थी और लॉर्ड मिंटो के सिर का छाते पर, यानी भेद इतना था कि जो शिव शंभू शर्मा के बरामदे पर भी बूंदें गिर रही थी और उस लॉर्ड मिंटो के सिर पर भी। भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी, यानी फिर महाराज जी सो गए। कुछ काल सुपूर्ति के आनंद में मिल निमग्न हुए, यानी फिर का स्फूर्ति के आनंद में वह मग्न रहे। अचानक धड़ धड़ तड़ तड़ के शब्द में कानों में प्रवेश किया, अचानक शब्द हुए और कानों में प्रवेश किया। आंखें मलते हुए उठे, यानी फिर आंखें मलते हुए वह उठ गए। वायु के झोंकों से किवाड़ पुरजे हुआ चाहते थे, यानी वायु के झोंके से किवाड़ जो है दरवाजा जो तो खुल गया था। बरामदे के टीनों पर तड़ा तड़ा के साथ ठनाका भी होता था। एक दरवाजे की किवाड़ खोलकर बाहर की ओर झांका तो हवा के झोंकों ने 10-20 बूंदों और 2-4 ओलों से शर्मा जी के श्रीमुख का अभिषेक किया, यानी फिर उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो हवा के झोंके से दो जो
बर्फ के टुकड़े थे वह शर्मा जी के मुख पर आ गिरे। अ, कमरे के भीतर भी ओलों की एक बौछार पहुंची, यानी कमरों के भीतर, कमरे के अंदर भी वो ओले जो थे वह आ रहे थे। ओले ने जो बर्फ के बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े पड़ते हैं उसके ओले कहते हैं। फुर्ती से किवाड़ बंद किए, फिर उसने किवाड़ दरवाज़ा बंद किया। तथापि एक शीशा चूर हुआ, यानी शीशा टूट गया, जिसमें आ गया कि ओलों की बौछार चल रही है। इतने में ठन 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 करके 10 बजे। शर्मा जी फिर चारपाई पर लंबायमान हुए, यानी फिर 10 बजे और शर्मा जी जो है वह चारपाई पर लेट गए। कान टीन और ओलों के सम्मिलन की ठनठनाका मधुर शब्द सुनते, यानी जो ओले जो है टीनों पर बज रहे हैं वह मधुर आवाज कान सुन रहे थे। आंखें बंद, हाथ पांव सूखने में, पर विचार के घोड़ों के विश्राम न था, और यानी विचार का घोड़ा जो था दौड़ते ही जा रहा था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उठ रहा है, यानी वो ओले जो है शरीर पर पड़ रहे हैं और उस ओलों से बचाने के लिए वह इधर उधर हो रहा है। गुलाबी नशे में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाड फुर्ती से अपनी कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे आमिर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, यानी फिर उसने गुलाबी नशे में खो रहे थे उस ओलों के, उस सर्द हवा के। तभी जो है बड़े शॉप लॉर्ड जो है वह फुर्ती से आपके कमरे में आए और जो भी उसके साथ अमीर लोग थे वह भी अपने अपने घर को चले गए। पर वहाँ वहाँ चीलें कहाँ गई, यानी जो चीलें कहाँ गई होगी, यानी चीलें यानी कौन, जो आम जनता है वहाँ पर गई हुई, वो आम जनता कहाँ गई होगी। ओलों से उनके बाजू कैसे बचोगे, यानी जो ओलों से जो आम जनता है वह कहाँ गए होंगे, ओलों से उनके भी शरीर को तकलीफ हुई होगी। जो पक्षी इस समय अपने अंडे बच्चों समेत पेड़ों पर पत्तियों आड़ में, यानी जो पत्ते हैं, जो पंछी है, पंछी पंछी चीले ये किसका प्रतीक है, तो आम जनता का प्रतीक है। अब पंछी जो है वह अपने अंडे को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए पेड़ों की आड़ में बैठे, उसका क्या होगा। अभी जो जो सड़क किनारे बैठे हुए जो भिखारी है अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उनको बराबर से मकान नहीं है, वह कहाँ गए होंगे, कहने का मतलब। घोंसलों में छुपे हुए हैं उन पर क्या गुजरी, यानी जो घोंसलों में छुपे हैं उन पर क्या गुजरी होगी, ये घर में गए हैं। ज़रूर झड़े हुए फलों के ढेर में कल सवेरे इन बदनसीबों के टूटे अंडे, मरे बच्चे और इनके भीगे सिसकते शरीर पड़े मिलेंगे, यानी कल जो है फलों के ढेरों के साथ जो है इनके फूटे अंडे मिलेंगे उन पंछियों के, उनके मरे हुए बच्चे मिलेंगे और सिसकता हुआ उनका शरीर मिलेगा। यानी कहा जाए तो इस पंछी के माध्यम से जो आम जनता है, सड़क पर रहने वाली जनता है, सड़क के किनारे रहकर अपना 2 वक्त की रोटी का, अपने पेट का गुजारा करने वाली जनता है, यह अचानक ओले पड़ रहे हैं, बिन वर्षा बादल हो रही है, इतनी बड़ी तेज़ हवा चल रही है, इनके घर जो भी थे वह टूट गए होंगे, और वहाँ भी किस प्रकार उनके बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, उनके घर का क्या हाल हुआ होगा, उसका शरीर रात भर सिसकते हुए ठंडी से न जाने कितनी यातनाएं सहन करता होगा। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, यानी शिव शंभू को इन पक्षियों की, उन आम जनता की चिंता है, पर यह नहीं जानता कि इन अभ्रश्रमी अंटालिकाओं से परपूरित महानगरों में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते, यानी जो असहारा है, जिनको कोई सहारा नहीं, उनको रात बिताने के लिए कोई सहारे का या कोई रहने का ठिकाना भी नहीं करते। इस समय सैकड़ों अंटालिकाएँ शून्य पड़ी है, उनमें सहस्त्रों मनुष्य सो सकते हैं, यानी जो अंटालिकाएँ जो है वह शून्य पड़ी, इसमें सैकड़ों मनुष्य जो वो रह सकते हैं, सो सकते हैं, पर उनके ताले लगे, यानी जो बड़े बड़े गोदाम है वह उनके ताले लगे हुए हैं, और सहस्त्रों में केवल दो दो चार चार आदमी रहते हैं। जो सहस्त्रों है, जो बड़े बड़े गोदाम है, बड़े बड़े जो शेड है, उसमें केवल 2-4 आदमी रहते हैं। ओह, तिस पर भी इस देश की मिट्टी से बने हुए सहस्त्रों आवागे सैकड़ों के किनारे इधर उधर की सड़ी और गीली भूमियों में पड़े भीगते हैं, यानी ऐसे में जो सहस्त्रों जो है, शेर जो है वह भी यहाँ वहाँ पड़े हुए भीगते हैं। मैले चितड़े लपेटे वायु, वर्षा और ओलों का सामना करते हैं। सवेरे इनमें भी तिनको कितनों की ही लाशें जहाँ तहाँ पड़ी मिलेंगी, यानी जो शस्त्रों में है उनकी भी लाशें सुबह समय यहाँ वहाँ पड़ी हुई मिलेंगी। तू इस चारपाई पर मौजे उड़ा रहा है, यानी शिव शंभू शर्मा जो है, तू यहाँ पर चारपाई पर मौजे उड़ा रहा है।
यानी कहा जाए तो लॉर्ड को कह रहे हैं। आन की आप में विचार बदला, नशा उड़ा, हृदय पर दुर्बलता आई। यानी फिर अंतिमतः जो विचार बदले, नशा उड़ा और फिर हृदय पर एक दुर्बलता आई। भरत भारत तेरी वर्तमान दशा में हर्ष को अधिक देर स्थिरता कहा। यानी भारत तेरी वर्तमान दशा में हर्ष को अधिक देर कहा। यानी भारत में जो आनंद है वह आनंद चिरकाल कहाँ टिकने वाला है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ही है। कभी कोई हर्ष सूचक बात 10-20 पल के लिए चित्त को प्रसन्न कर जाए तो वही बहुत समझना चाहिए। यानी कोई एक हर्ष की, सुख की बात या एक खुशी की बात है, वह 10-20 पलकों के लिए चित्त को, यानी 10-20 लोगों तक ही जाए, वह भी बड़ी बात है। प्यारी भंग तेरी कृपा से कभी कभी कुछ अल के लिए चिंता दूर हो जाती है। इससे तेरी संयोग अच्छा समझना है, नहीं तो यह अधबूढ़ा भड़ंग क्या सुख का भूखा है। घावों से चूर जैसे नींद में पड़कर अपने कष्ट भूल जाता है, अथवा स्वप्न में अपने को स्वस्थ देखता है। तुझे पीकर शिव शंभु भी उस प्रकार कभी कभी अपने कष्टों को भूल जाता है। यानी कभी कभी खुशी पाकर शिव शंभु जो है वह भी खुश हो जाता है। यानी आम जनता जो है कभी कभी खुशी की बात सुनकर या खुशी पाकर खुश हो जाती है। चिंता स्रोत दूसरी ओर फिरा। यानी चिंता का विचार करने का जो मोड़ था, विचार करने का जो विषय था, वह दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि काल अनंत है। यानी दूसरा विचार क्या आया कि काल जो है अनंत है। जो बात इस समय है वह सदा न रहेगी। यानी जो बात वर्तमान में चल रही है वह सदा नहीं रहेगी, वह भी बीत जाए। कहते कि समय बीत जाएगा। मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियाँ ऐसी थी कि रहने दो, अभी याद नहीं आ रही। इससे एक समय अच्छा भी आ सकता है। यानी जो समय है वह समय बीत जाने के बाद उससे एक समय भी अच्छा आ सकता है। जो बात आज आठ आठ आंसू रुलत, यानी जो दुख आज आंसू देता है, रुलाता है, लेकिन कल वही दिन आनंद का उत्पन्न कर सकता है। एक दिन ऐसी ही काली रात थी। यानी एक दिन ऐसी ही काली रात थी, इससे भी घोर अंधेरा, भादो कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि। यानी इससे ही भयानक अंधेरा था, इसमें भी घोर अंधेरी भादो, यानी जो भाद्रपद की रात थी, और उसमें कृष्णा अष्टमी थी, और अर्धरात्रि आधे रात्रि का समय था। चारों ओर घोर अंधकार वर्षा होती थी। यानी चारों ओर घोर अंधकार था और वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, बिजली कौंधती थी, बिजलियाँ चमक रही थी, घन गरजते थे, यमुना उताल तरंगों में बह रही थी। यानी यमुना नदी में भी तरंगे उठ रही थी, बाढ़ आई थी। ऐसे समय में एक दृढ़ पुरुष एक सद्यजात शिशु को गोद में लिए मथुरा के कारागृह से निकल रहा था। यानी इसी समय में इतनी घोर अंधेरों में, भयानक वर्षा में, बिजलियों के चमक में, घनघनकते बादलों के साथ वह एक पुरुष जो है अपने सिर पर बालक कृष्ण को लेकर, उनके पिता जो है वह कारागृह से निकल आ रहे थे। शिशु की माता शिशु के उत्पन्न होने के हर्ष को भूलकर दुख से विलह होकर चुपके आंसू गिराती। यानी फिर शिशु की माता जो यशोदा थी, वह यशोदा जो थी वह शायद यशोदा तो उनके मौसी का नाम था, मुझे भी याद नहीं। तो उनकी माता जो थी कृष्ण भगवान की, वह मेरा बच्चा जन्म हुआ है, इसकी खुशी है और खुशी समा नहीं पा रही है, और उसके साथ ही वह विरह दूर जा रहा है, इससे ही वह आंसू गिरा रही है, रो रही है। पुकार कर रो नहीं सकती। यानी जोर से वह रो नहीं सकती थी। रोकर यदि उसके कंस मामा को पता चलता तो वह लड़का हुआ है बोलकर वह आता और बच्चे को मार डालता। बालक उससे उस पुरुषों को अर्पण किया और कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गया। यानी बालक को उस पुरुष अपने पति के हाथ में दिया और कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गई। सुध आने के समय से उसने कारागृह में ही आयु बिताई। यानी फिर उसने पूरा जीवन जो है कारागृह में, जेल में बिताया। उसके कितने ही बालक वही उत्पन्न हुए और वही उनकी आंखों के सामने मारे गए। यानी ऐसे कितने बालक वहीं पर उनके जन्म हुए और वहीं पर कंस ने उसके सामने मार दिया। यह अंतिम बालक है। यानी यह अंतिम बालक था जो 9वां है कृष्ण। नहीं।
उसके कितने ही बालक वही उत्पन्न हुए और वही उसकी आंखों के सामने मारे गए। यह अंतिम बालक है। कड़ा कारागर विकट पहरा पर इस बालक को वह किसी प्रकार बचाना चाहती थी। यानी कड़ा पहरा था, सभी पहरेदार थे कारागर में, लेकिन फिर भी इस बालक को वह बचाना चाहती थी। इससे उस बालक को उसने पिता की गोद में दिया है कि वह उसे किसी निरापराध स्थान में पहुंचावे। यानी इसलिए उसने उस बालक को यानी कृष्ण को अपने पिता के हाथ में दिया कि किसी अच्छे स्थान पर ले जाए और वह वहाँ से मथुरा ले जाता है। वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे। यानी वह वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण था। नव शिशु था, वह कृष्ण था। यह सब कुछ हमने पढ़ा है, देखा है। उसी को उस कठिन दशा देखा है मतलब टीवी में देखा है। दशाओं में उस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाने जाते, यानी गोकुल में पहुंचाते हैं जो ब्रजवासियों के पास। कैसा कठिन समय था, फिर कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपत्ताओं को जीत लेती। यानी इतनी दृढ़ता जो थी, वह भयानक कठिन समय था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं और जो किस प्रकार बदला लेते हैं, वह एक खुशी का समय आता है, कठिनाइयों को सुगम कर देती है। वसुदेव सब कष्टों को सहकर यमुना पार करके भीगते हुए उस बालकों को गोकुल पहुंचाकर उसी रात कारागृह में लौटाते हैं। जो वसुदेव जो है वह यमुना में जाते समय बारिश हो रही है और एक टीवी में एक अच्छा सा दृश्य दिखाया जाता है। मैंने वो वास्तविक कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन टीवी में एक बहुत सुंदर एक मनोरम दृश्य दिखाया जाता है। जब वो वसुदेव ऐसे सिर पर टोकरी रखकर, टोकरी में बालक है और वो ऊपर से वर्षा हो रही है और इस पर एक नाग देवता जो है ऐसे फन लेकर उस वर्षा से उस बालक का बचाव करता है। तो उतनी विपत्ताओं के साथ वह कृष्ण को गोकुल पहुंचाते हैं और वह रात ढलने से पहले ही वह कारागृह में लौट आते हैं। वही बालक आगे कृष्ण हुआ, यानी वही बालक आगे जाकर कृष्ण हुआ, ब्रज का प्यारा हुआ, यानी ब्रज का जो हुआ आंखों का नयन तारा हुआ, माँ बाप की आंखों का तारा हुआ, यदुकुल मुकुट हुआ, यानी यदुकुल का मुकुट हुआ, राजा हुआ, राजकुमार हुआ, उस समय की राजनीति का अधिष्ठाता, यानी उस समय के राजनीति का शासक हुआ, शासन करता हुआ। जिधर वह हुआ उधर विजयी, यानी जिधर कृष्ण गया उधर वह विजयी होके आया। जिसके विरुद्ध हुआ उसकी पराजय हुई, यानी जिसके विरोध में कृष्ण खड़ा हुआ उसकी उसकी हार हुई। वही हिंदुओं का सर्वप्रथम अवतार हुआ और शिव शंभु शर्मा इष्ट देव स्वामी और सर्वस्व, यानी वही कृष्ण जो है सर्वप्रथम हिंदुओं का अवतार हुआ और हिंदुओं का उद्धार करने वाला हुआ। वह वह कारागार भारत संता के लिए तीर्थ, यानी वह कारागार जो था, जो कारागार जहाँ पर कृष्ण का जन्म था, वह भारत हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थान हुआ। वहाँ की धूल मस्तक पर चढ़ाने योग्य, यानी वहाँ के पर जो धूल थी कारागृह की, वह हिंदुओं के मस्तक पर चढ़ाने की एक योग्य, यानी एक पवित्र स्थान माना जाता है। बर जमीने की निशाने कफ बर जमीने की निशाने कफे पाए तो बुबत सालह जिद दये साहिब नजरा खहद बुद। जिस भूमि पर तेरा पद चिन्ह है, दृष्टि वाले सैकड़ों वर्ष तक उस पर अपना मस्तक टेकेंगे, यानी जिस भूमि पर तेरा चिन्ह है, तेरी पहचान है, उस भूमि पर सैकड़ों वर्षों तक वहाँ की जनता जो है मस्तक टेकेंगे, यानी नतमस्तक होंगे, मान सम्मान करेंगे। तब तो जेल बुरी जगह नहीं, यानी तब जो जेल थी वह बुरी जगह नहीं थी। पंजाबी के स्वामी और संपादक को जेल के लिए दुख न करना चाहिए, यानी जो पंजाबी के स्वामी, यानी पंजाबी के जो स्वामी थे या संपादकों को जेल का दुख नहीं करना चाहिए। जेल में कृष्ण ने जन्म लिया, यानी जेल में कारागृह में कृष्ण ने जन्म लिया। इस देश के सब कष्टों से मुक्त करने वालों ने अपने पवित्र शरीर को अपनी जेल की मिट्टी से स्पर्श कराया, यानी इस जनता को, इस हिंदुओं को पवित्र करने के लिए उस पवित्र शरीर को उस जेल की मिट्टी से, कारागृह की मिट्टी से स्पर्श कराया। उसीलिए वहाँ की मिट्टी पवित्र मानी जाती है आज भी। उसी प्रकार पंजाबी के स्वामी
लाला यशवंत राय ने जेल में जाकर जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई। यानी पंजाब के जो स्वामी थे लाला यशवंत राय, वह जेल में गए और जेल में जाकर उन्होंने जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारतवासियों का सिर ऊंचा किया। फिर भारतवासियों का उन्होंने सिर ऊंचा किया, अग्रवाल जाति का सिर ऊंचा किया, उतना ही ऊंचा जितना कभी स्वाधीनता और स्वराज्य के समय अग्रवाल जाति का आग्रह में था। यानी वह स्वराज्य पाने के लिए जेल में गए और स्वराज्य के लिए वह जाने से वो एक प्रेरणा स्थान बने। वह कौन? पंजाब के जो स्वामी थे लाला यशवंत राय। उधर एडिट में मी अथावले ने स्थानिक ब्राह्मणों का मस्तक ऊंचा किया, जो उनके गुरु तिलकों को अपने मस्तक का तिलक समझते थे। सुरेंद्रनाथ ने बंगाली जेल की और तिलक ने बम्बई की जेल का मान बढ़ाया। यानी जो सुरेंद्रनाथ थे वह बंगाल में जेल में गए स्वाधीनता अंग्रेज के विरोध में उतरकर, और जो लोकमान्य तिलक जो है वह बम्बई के जेल में गए। यानी उन्होंने जेल का मान सम्मान बढ़ाया। आज भी वह जेलें जहाँ पर लोकमान्य तिलक थे या सुरेंद्रनाथ थे या जो भी वह पंजाब के स्वामी थे लाला यशवंत राय, वह भी आज उनके नामों से, उनके चरणों के स्पर्श से आज भी वह जो जेल थी, कारागृह थे, वह पहचाने जाते हैं। यशवंत राय और अथावले ने लाहौर की जेल को वही पद प्रदान किया। यानी जो अथावले, यानी जो आठवले थे, मराठी में आठवले कहते हैं, और यशवंत राय और जो अथावले लाहौर की जेल में थे और उन्होंने उस लाहौर को जेल को भी पवित्र किया। आज भी वह जेल उन्हीं के नामों से जानी जाती है। लाहौरी जेल की भूमि पवित्र हुई, उसकी धूल देश के शुभ चिंतकों की आंखों का अतरन हुई। यानी वह शुभ चिंतकों की आंखों का एक खुशी का समय हुआ। जिन्हें इस देश पर प्रेम है वह इन दो युगों की स्वाधीनता और साधुता पर अभिमान कर सकता है। जो जेल चोर डकैतों दुष्ट हत्यारों को लिए है, जब उनमें सज्जन साधु शिक्षित स्वदेश और सो जाति के शुभ चिंतकों को चरण स्पर्श हो तो समझना चाहिए कि उस स्थान के दिन फिरे। यानी अभी जिस जेल में लोकमान्य तिलक रहे या जो भी वहाँ पंजाब के स्वामी सुरेंद्र, जिनका नाम पंजाब के सानी यशवंत राय थे, या जो भी थे, वह उसी जेल में उनसे पहले जो चोर रहते थे, डाकू रहते थे, हत्यारे रहते थे, और फिर उसी जेल में इन जैसे पुरुष गए जो देशभक्त थे, सज्जन साधु थे, शिक्षित थे, स्वदेश को स्वाधीनता देने के लिए वह जेल में गए, सो जाति के शुभ चिंतकों के लिए वह देश में गए, और फिर उनके चरण उसी जेल को लगे, और फिर वह जेल जो है पवित्र मान जाएगी। कहाँ जाए तो उस जेल के जो स्थान के जो दिन फिरे, यानी उस जेल में जो हत्यारे रहते थे, डाकू रहते थे, चोर रहते थे, अब उस जेल में जो अच्छे शिक्षित विद्वान शुभ चिंतक लोग रहने लगे थे। यानी उस जेल के दिन फिरे, ईश्वर की उस पर दया दृष्टि हुई। साधुओं पर संकट पड़ने से शुभ दिन आते हैं। यानी साधुओं पर संकट पड़ने से अच्छे दिन आते हैं। तो ऐसे आजकल के अच्छे दिन तो न जाने कब आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आएंगे, बहुत दिन से सुन रहे हैं, जब आएंगे तब देखेंगे। इससे सब भारतवासी शोक संताप भूलकर प्रार्थना के लिए हाथ उठावे कि शीघ्र वह दिन आवे कि जब एक भी भारतवासी चोरी, डकैत, दुष्टता, व्यभिचार, हत्या, लूट, खसोट, जाल आदि दोषों के लिए जेल में न जाए। यानी भारतवासी के समय में आज बुरे दिन है, लेकिन वह जल जाए। हाथ उठाकर सब लोग प्रार्थना करें कि भारतवासी जो है चोर, डकैत, दुष्टता, व्यभिचार, हत्यारा, लूट, कसोट, जाल इन दोषों के लिए वह जेल न जाए तो देश और जाति की प्रीति और शुभ चिंतका के लिए। यानी वह भारतवासी जेल में जाए तो किसके लिए जाए? खुद के देश को बचाने के लिए, खुद की जाति की प्रीति के लिए, खुद की जाति बचाने के लिए, खुद के शुभ चिंतकों के लिए वह जेल में जाए। या वह एक ऐसे ही जो बुरा काम है, बुरा काम करके जेल में मत जाइए, ऐसा वो कहते हैं। दीनों और पददलित निर्बलों को सब लोगों के अत्याचारों से बचाने के लिए, हाकिमों उनकी भूलों और हार्दिक दुर्बलताओं से सावधान करने के लिए और सरकार को सुयंत्रणा देने के लिए यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छंदताओं को भी दोष समझे और हमें उनके लिए जेल भेजे, तो वैसे जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करनी चाहिए। यानी किसके लिए जेल मिली तो हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। जो निर्बलों को
सब लोगों के अत्याचारों से बचाने के लिए, जो निर्बल है निर्बलों की सहायता करने के लिए, निर्बल को बल के आधार पर बचाने के लिए, हकीमों को उनकी भूल दिखाने के लिए, उनकी गलती दिखाने के लिए, दुर्बलताओं से सावधान करने के लिए, जो दुर्बलता है शोषित वर्ग जो शोषण करने वाला है उसको रोकने के लिए, सरकार को सुयंत्रणा देने के लिए, यानी सरकार को दिखाने के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे ही लोकमान्य टिळक ने कहा था कि या सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का, ऐसा सवाल उन्होंने इस सरकार से किया था मराठी में। तो यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदयी स्वच्छताओं को दोष समझते हैं तो उसके लिए जेल भेजे, तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा से समझकर स्वीकार करना चाहिए। और जिन हथकड़ियों हमारे निर्दोष देश बांधवों के हाथ बंधे उन्हें हेममय आभूषण समझना चाहिए, यानी जो निर्दोष हमारे देशवासी है फिर भी उसको हत्यारा समझकर, दोषी समझकर जो हथकड़ियाँ लगाई है वह हमारे हाथों में आभूषण डाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे ईश्वर में इतनी शक्ति हो कि वह हमारे राजा और शासकों को हमारे अनुकूल कर सके और उन्हें उदार चित्त और न्यायप्रिय बना सके, तो इतना अवश्य करे कि हमें सब प्रकार के दोषों से बचाकर न्याय के लिए जेल काटने की शक्ति दे। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं बाल मुकुंद गुप्ता जी, तो वहाँ कहते हैं कि इसी प्रकार की यदि ईश्वर से कृपा रहे तो हमारा हम पर जो अन्याय अत्याचार करते उनको बचाकर हमें अच्छे काम कर हमें जेल काटने की सज़ा दे, जिससे हम समझे कि भारत हमारा है और हम भारत के, यानी जेल में डालने से हम यह समझे कि भारत जो है हमारा है और हम भारत के हैं। इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं। इस देश में, चाहे जेल में चाहे घर में, यानी इसी देश में रहना है तो जेल में रहो या घर में रहो देश में। जब तक जिए और जब प्राण निकल जाए तो यही की पवित्र मिट्टी में मिल जाए, यानी जब तक जीवित है तब तक जीवित रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक जिएंगे, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह जो है भारत मित्र में 30 मार्च 1907 को प्रकाशित हुआ था, भारत मित्र में। अभी यहाँ से जो है इस्ता खां का शाइस्ता खां का खत एक, शाइस्ता खान का खत दो भी है। यह शाइस्ता खां का खत एक क्या है यह हम देखते हैं। फुलर साहब के नाम भाई फुलरंग दो सौ सवा दो सौ साल के बाद तुमने फिर एक बार नवाबी आज़मे को ताज़ा किया है। यानी जो भाई जो है वह क्या कहते हैं शाइस्ता खां खत एक में, जो साल 200 साल बाद तुमने एक बार नवाबी जाने को ताज़ा किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया किस ज़ुबान से अदा करूं, यानी इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया किस ज़ुबान से अदा करूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।